नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं मैट्रिक परीक्षा 2022 सेट सी ट्रिक मेथड से देखें आंसर शीट। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं सेट ए और सेट बी। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि टेन थीटा बराबर 5/12 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, फार्मूला टेन थीटा बराबर हमारा होता है P/B। तो P/B होता है तो आपको H निकालना है, तो H बराबर फार्मूला क्या होता है, P² प्लस B²। तो यहाँ पे P का मान क्या है हमारा 5 है, तो 5 के स्क्वायर प्लस B का मान क्या है 12, तो 12 के स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25 और प्लस 12 का स्क्वायर 144। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो एच का मान क्या आ गया हमारा, अब एच के मान जो है हमारा 13 आ गया। एच इक्वल टू 13 आया, एच इक्वल टू 13 आ गया। तो साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला जानते हैं, P/H। तो P का मान क्या है 5 है, तो हो जाएगा 5/13। तो 5/13 हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब वर्ग की भुजा क्या होगा। देखिए, एक तार को वृत्त बनाया जा रहा है, वृत्त। तो वृत्त बनाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, वृत्त का परिधि हो जाएगा। तो वृत्त का परिधि सी बराबर क्या होता है 2πr होता है, 2πr। तो वृत्त के परिधि हमारा क्या होता है 2πr। तो 2πr तो हमारा हो जाएगा 2 और 22/7 और गुणे आर का मान क्या है 28, तो 7×4 28। अब देखिए, यहाँ वृत्त के रूप में मोड़ा जा रहा है, तो एक वर्ग के, तो ये वर्ग की भुजा बताना है। तो वर्ग के परिमाप क्या होता है 4×1 भुजा, 4×a। तो 4×a होता है हमारा, तो इधर 4 से 4 कट गया, तो a का मान कितना हो जाएगा 22×2 = 44। तो हमारा आंसर हो जाएगा 44, यानी कि सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 है, तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए, माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा संख्या। तो हमारा कितना संख्या है 6 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ x जोड़ 13 और बाटा। बाटा कितना हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 है, तो 5 हो गया। सबको जोड़ेंगे 6 8 14 हो गया, 6 और 8 14 और 9 23, 23 और 13, 23 और 13 हो गया हमारा 33। 23 और 13, सॉरी दोस्तों, 23 हो गया। 23 में आपको 10 और 13 और जोड़ना है, हो गया आपका 36। तो ये आपका हो गया 36, तो हो गया आपका 36 प्लस x/5। और माध्य कितना दिया है, तो 10, तो 10 बचे 50, 50 हो गया। तो 50 में से 36 को हम घटा देंगे, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ जाएगा 14। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल बताना है आपको। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है दोस्तों, और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल बताना है। तो सबसे छोटी भाज्य हो गया 3 और ये हो गया 2, तो 3 दूना गुणनफल उसका बताना है, तो 3 दूना 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर। अगला सवाल है, कौन अपर में नहीं है, आपको बताना है अपर में नहीं है। तो देखिए, ये वाला आपका संख्या पर में है, ये भी पर में है, और ये भी रूट नहीं हटेगा, तो ये भी पर में है। 64/81,
64/81। तो ये देखिए 8 का स्क्वायर है और नीचे 9 का स्क्वायर है, तो रूट हट जाएगा। तो ये हमारा जो है अपर में नहीं है, क्या है, ये पर में है। तो आंसर हो गया हमारा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, यदि p+1 2p+1 4p-1 AP में है तो p का मान ज्ञात करें। p का मान आपको निकालना है। आप क्या जानते हैं, a माइनस बी। आप फार्मूला ये जानते हैं 2+1 माइनस p-1, क्योंकि प्लस है माइनस करना है, तो p-1 इक्वल टू 4p-1 माइनस 2p-1। तो यहाँ पर देखिए -1 से -1 आपका कट गया, 2p में से तो इधर हो गया आपका p, इधर क्या बचेगा, 4p में से -2p गया तो 2p, -1 -2 हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2p, इधर लाएंगे तो p हो जाएगा और ये -2 यानी कि 2, तो p के मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमारा आंसर हो गया 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कोई रेखा वृत्त के सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है। तो दोस्तों आपका सवाल है, यदि कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करती है तो एक बिंदु पर, तो वह रेखा क्या कहलाती है। तो वह रेखा जो है स्पर्श रेखा कहलाती है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 24, 15, 22, 13, 9, 10 का तथा 30 का परिसर क्या होगा। परिसर आपको बताना है दोस्तों। तो परिसर कैसे निकालते हैं ये आपको समझना होगा। सबसे पहले परिसर क्या होता है कि देखते हैं, सबसे ज़्यादा क्या है हमारा, इसमें 30 है। सबसे ज़्यादा क्या है, तो 30 है, और सबसे कम 9 है। तो सबसे ज़्यादा वाला में से कम वाला को घटा देते हैं तो परिसर निकल जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कॉट 90 - a। कॉट है तो कॉट रहता है तो 10 हो जाता है, तो 10a हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दो त्रिभुज समरूप हों। दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि दोनों क्या हो, आपको दोनों जो है दोस्तों उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 3 - √3 क्या है। देखिए इसमें √3 है, तो 3 - √3 जो है आपका अपर में संख्या है। हमारा आंसर हो गया बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 11.2354 पर आपको बार लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि पूर्णांक संख्या अपर में संख्या है या पर में संख्या है। दोस्तों आपको हम बता दें कि यह एक पर में संख्या है, क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट करता संख्या तो ये आपका जो है हो जाता अपर में संख्या, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए 5.2333 ऐसे है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह एक क्या है, हमारा परमेय संख्या है, क्योंकि ये भी आपको बार बार कोई संख्या रिपीट करता है तब होता है आपको अपरमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/√7। 1/√7, तो ये रूट है नीचे, तो यह हमारा क्या है, अपरमेय संख्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अपरमेय संख्या बी नंबर। ए भाज्य है, बी भाजक है, तो ए इक्वल टू BQ+R। तो आर के लिए कौन सा सत्य है आपको बताना है। तो हमारे लिए सत्य यही होगा कि 0 से क्या होगा, बड़ा और बराबर होगा, और फिर बड़ा होगा बी। तो हमारा आंसर कौन है, तो सी नंबर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपदों के मूलों का योगफल गुणनफल क्रमशः इतना है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है हमारा इसका, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल है। तो हमारा हो गया x² माइनस मूलों का योगफल कितना है, तो 2 है, तो 2x प्लस मूलों का गुणनफल कितना, -15। तो यहाँ हो जाएगा -15। तो x² माइनस 2x -15 है। तो इस तरह का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखेंगे तो हमारा कौन सा आंसर होगा, डी नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। आपको बताना है इसमें बहुपद कौन जो है नहीं है। देखिए ये क्या है कि आपका बहुपद है और बहुपद है। देखिए अचर पद रूट में रहे बटा में रहे मतलब नहीं, एक्स बटा में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, ये हमारा बटा में है क्योंकि एक्स का एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये बटा में हो गया ना, तो इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं है, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। एक घात वाला बहुपद जो होता है दोस्तों, आपको हम बता दें रैखिक बहुपद कहलाता है। और दो घात वाला द्वि बहुपद हो जाएगा, त्रिघात वाला होता है त्रिघातीय बहुपद। निम्नलिखित में बहुपद कौन नहीं है। तो दोस्तों अभी आपको हम बताए बटा में अगर एक्स रहा तो वो आपको जो है बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सी नंबर बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्विघात बहुपद। देखिए क्या है सवाल, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्य ज्ञात करें। तो देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा। एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 3 हो जाएगा माइनस 2 और एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों माइनस में हो रहा है तो एक्स बराबर हमारा 2 और 3 आएगा आंसर। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 - 3 हो तो निम्न में कौन सा होगा। द्विघात समीकरण के मूल दिया हुआ है 3 - 3, तो इसका समीकरण कौन होगा आपको बताना है दोस्तों। इसको देखिए ध्यान से समझिएगा ताकि मिस्टेक नहीं हो। ठीक है, 3 है और -3 है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये मूल दिया है यानी कि एक अल्फा का मान आपको दिया है और एक बीटा के मान आपको -3 दिया हुआ है। ठीक है, हमारा क्या होता है फार्मूला द्विघात बहुपद का, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ मान रखेंगे 3 और बीटा के मान -3x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा 3 और 3 में गुणा करेंगे तो -9 हो जाएगा। ये देखिए 3 में से 3 गया 0, तो ये पूरा पार्ट हमारा 0 हो जा रहा है। क्या बच्चा, एक्स स्क्वायर -9, एक्स स्क्वायर -9, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि छोटी संख्या x है तो समीकरण कौन सा सही है। दो गुणनफल कह रहा है तो पहला संख्या हम x मान लेंगे। ठीक है, धन है पूर्णांक, धन पूर्णांक कह रहा है तो x + 1 हो जाएगा। अगला जो हमारा संख्या मानेंगे इसमें x + 1 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा क्या आंसर होगा इसमें, x और गुणनफल कह रहा है तो x + 1 अगला सवाल मतलब होगा पद और बराबर 72। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ए बी और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के मूल है। मूल क्या है ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी के मूल बताना है। तो यहाँ पे मूल जब हम निकालेंगे यहाँ पे ए बी में, तो मूल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो मूल ए और बी का मान बताना है। तो ये इनमें से कोई नहीं है क्योंकि मान हमारा नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद इतना है। प्रथम पद दिया है और अंतिम पद भी आपको दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन का 15 पदों का योग बताना है। तो S15 फार्मूला होता है आपका n/2 a प्लस एल। एल क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 15/2 और ए के मान 5 + 75, तो 80 हो जाएगा। कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 40 में 15 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 40 में 15 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 60 यानी कि 600। हमारा आंसर हो जाएगा 600। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रथम 2 सप्राकृत संख्याओं का योग बताना है। तब देखिए प्रथम 2 सप्राकृत संख्याओं का, तो मान लीजिए 1 से प्राकृत संख्या होता है 1 से 2 3 4,
इस तरह से आपको 200 प्राकृत संख्या यानी 199 तक आपको बताना होगा। तो एसएन फार्मूला पर आप बनाएंगे तो आपका मान निकल जाएगा, आएगा आपका 20 100, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है y अक्ष से 5 इकाई दाईं x अक्ष के एक बिंदु पर P स्थित है तो P का निर्देशांक क्या होगा। ये दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा x अक्ष है और ये x डैश है और ये y है और y अक्ष से इकाई दाईं है 5, तो x अक्ष के बिंदु P के स्थिति में क्या होगा आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा आंसर जो हो जाएगा इसमें इकाई मतलब कि इकाई की तरफ जाना है 5, तो 5 इकाई की तरफ आया तो y के मान क्या हो जाएगा इसमें हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 5 और 0। अगला सवाल है 2-3 और 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो पी क्यू इक्वल टू फार्मूला आपका क्या होता है x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर पर आपको बनाना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा x1 कितना है 2 2 के होल स्क्वायर प्लस -3 - 2 तो 5, तो 25 हो जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 इकाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि बिंदु ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं तो वो त्रिभुज क्या होंगे। देखिए कैसे पता चलेगा कि त्रिभुज क्या होगा, आप क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ए मान लिए, बी मान लिए, सी मान लिए, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, तीनों निकालेंगे। अगर तीनों बराबर आया तो समबाहु त्रिभुज, दो को बराबर आया समद्विबाहु त्रिभुज, कोई बराबर नहीं आया तो विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, तो जब हम तीनों निकालेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि क्या आ रहा है। तो समद्विबाहु दो को बराबर आएगा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा बिंदु ए बी सी डी दिया है तो कौन क्या है, ये क्या है कि आपको जो है निकालना होगा ए बी सी डी, चारों का दूरी निकालेंगे, दोनों विकर्ण निकालेंगे, देखेंगे चारों भुजा बराबर आया विकर्ण तो वर्ग है, आमने सामने के भुजा बराबर आया विकर्ण बराबर तो आयत है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे कि निकालेंगे तो आप वर्ग आएगा बराबर आएगा, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है y अक्ष x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर है तो ए के निर्देशांक क्या होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपको हम बता दें कि 0 5 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा इसमें, तो 0 - 5। अगला सवाल है ए बी के नियामक दिए हैं मिलाने वाली रेखा के पी बिंदु में बांटती है। तो आपको अंत विभाजित फार्मूला पर इसको बनाना होगा। क्या फार्मूला होता है अंत विभाजित का, तो mx2 + mx1 बटा m+n my2 + ny1 बटा m+n, इस फार्मूला पर आप बनाएंगे तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 8 4, बी नंबर आंसर। cos 60 + 1 और cos 60 - 1 बनाना है आपको। cos 60 के मन क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 प्लस 1 बाटा 1/2 और -1, एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3/2 और नीचे आपका हो जाएगा -1/2। ठीक है, कट गया तो -3 हमारा आंसर आएगा, -3 बी नंबर आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। tan 60 के मान आपको बताना है दोस्तों। तो tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान √3। अगला सवाल है sin 18/cos 72। देखिए sin बटा cos हो और दोनों जोड़ने पर क्या आना चाहिए 90 डिग्री, तो 90 आ रहा है हमारा, तो इसका मान 1 होता है, तो हमारा आंसर हो गया बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा tan a के बराबर क्या होगा। tan a के बराबर होगा cot 90 - a, cot 90 - a, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साइन a बराबर 3/4, तो cos a का मान बताना है आपको, cos a का मान बताना है। तो साइन बराबर फार्मूला क्या होता है P/H, बी निकालना होगा आपको। बी बराबर फार्मूला क्या होता है h² - p², तो h²
और माइनस पी स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 9, तो हो गया आपका √7। √7 आ गया आपका, तो बी का मान √7 आया। तो इस तरह से बी के मान, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, b/h, तो √7/4 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे मैट्रिक परीक्षा 2022 सेट डी लेकर आएंगे। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।